हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे थे रैखिक समीकरण। पिछले की वीडियो हमने रैखिक समीकरण की बात की। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमने आपको 4 वीडियो में प्रोवाइड कराए। उसी उसी लय में चल रहे हैं और आज हम एक नए वीडियो में आए हैं। और आज हम बताएंगे आपको कि कब मूल वास्तविक होते हैं, समान होते हैं, कब मूल वास्तविक और समान होंगे, कब मूल वास्तविक और असमान होंगे, और कब मूल इमेजिनरी जिसे बोलते हैं काल्पनिक, कब मूल हमारे काल्पनिक होते हैं। मूल क्या होते हैं? जैसे एक क्वेश्चन, हमें एक कोई समीकरण दिया गया होगा, उसमें x की 2 वैल्यू निकलती हैं। x की जो 2 वैल्यू निकलती हैं वही हमारे क्या होते हैं? मूल। ठीक है, ऐसे x के ऐसे मान जो समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे? समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, तो मूल क्या होंगे? कब हमारे मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे, कब मूल वास्तविक और असमान होंगे, कब मूल काल्पनिक होंगे। तो आज हम पहले वो बताएंगे, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 3 कंडीशन होती हैं। डी बराबर, डी इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे डी क्या है? डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, या हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर। हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, ये होगी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होती है डी बराबर 0। अगर विविक्तकर की वैल्यू 0 आए तो वास्तव मूल कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक और समान। वास्तविक और समान। तीसरी कंडीशन होती है d इज लेस देन 0। d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे काल्पनिक। मूल होंगे काल्पनिक। d की वैल्यू 0 से छोटी का मतलब होता है जब डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू माइनस में चली जाए। माइनस में चली जाए, जैसे d बराबर अगर हम सॉल्व करें तो d बराबर अगर आ गया -1, तो ये वैल्यू 0 से छोटी हो गई। अगर 0 से छोटी हो गई तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। अगर हमारे d बराबर अगर 0 आ गया तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान। तो मूलों की प्रकृति भी पूछी जाती है कभी कभी कि बताइए इसमें मूलों की प्रकृति कैसी है। तो हमें ये बताना होगा, अगर d बराबर 0 आ गया तो वास्तविक और समान होगा। अगर d बराबर 1 आ गया तो देखो ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तब क्या निकलता है? वास्तविक और असमान। ठीक है, तो 3 केस बनेंगे, तीनों को याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे याद, सर ये d क्या है? तो d क्या है? d बराबर फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेशन बराबर होता है d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये याद रखना, d बराबर 4ac। डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू 0 हो या माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो। तो डिस्क्रिमिनेशन हम कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू निकल आएगी, विभक्तिकर की वैल्यू निकल आएगी। अब सर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैसे करेंगे? हमारा जो समीकरण दिया गया होगा उसे हम तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। वहां से हमें ए बी सी की वैल्यू पता चलेगी, फिर हम यहाँ पे रखेंगे आके, जिससे डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू पता चलेगी। उसके बाद हम मूलों की प्रकृति बता देंगे। तो ये चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, जो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और हम आपको नए नए वीडियो देते रहेंगे। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? तुलना कराएंगे। किससे तुलना कराएंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से तुलना कराएंगे। सॉरी, यहां से देखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आ गया 1। यहां से b बराबर कितना आ गया? -4। c बराबर यहां से कितना निकलेगा? k। अब यहां पे उसने पहले ही बोल रखा है कि मूल कैसे हैं? वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक
बा समान है, तब d बराबर क्या मिलेगा, 0। हमने पहले ही आपको बताया था कि मूल वास्तविक और समान होंगे तो d की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। अच्छा, d बराबर क्या होता है, d बराबर 0 मतलब d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। अब हमने b क्या निकाला था, b है माइनस का 4, -4 इंटू a कितना है हमारा 1 इंटू c कितना है k इजिकल टू 0। अब यहां पे हम देखेंगे -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 -4k इजिकल टू 0। अब ये माइनस का 4 इधर गया प्लस का, तो 16 इजिकल टू 4k, 4 4 जा 16, तो k की वैल्यू यहां से हमें क्या प्राप्त हो गई, k इजिकल टू 4। तो बहुत ही आसानी से, इत्मीनान से हमने बहुत क्वेश्चन को आसानी से समझ लिया है और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। एक क्वेश्चन आपको हमने बताया है, एक क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और फंसने वाले क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, तो वो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। क्वेश्चन एक है, यहां पे दिया गया है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इजिकल टू 0। यहां पे मूलों की प्रकृति बतानी है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात करें। ये मूलों की प्रकृति इसमें हमें ज्ञात करनी है, तो मूलों की प्रकृति हम क्या करेंगे, पहले तो हमें काम यही करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करा के abc की वैल्यू निकालेंगे इसमें। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो यहां से हमें a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर मिलेगा 1, b बराबर यहां से कितना मिलेगा -4 और c इजिकल टू क्या मिलेगा 4। abc में पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर देखेंगे कितना आ रहा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो देखेंगे b कितना है -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 4, तो यहाँ पे देखेंगे तो 16 माइनस 4 4 जा 16, तो ये कितना आ गया 0। मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू क्या आ गया 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 मतलब d बराबर 0, और अगर d बराबर 0 होता है तब मूलों की प्रकृति कैसे होंगे, मूल वास्तविक व समान। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में पिन करना होगा। क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस k अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 2 इजिकल टू 0। मूल वास्तविक और असमान है, मूल वास्तविक व असमान है, तब के बराबर क्या होगा, ठीक है। अगला दिया गया है क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इजिकल टू 0। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यहाँ पे माइनस का 1 रख रहे हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो ये दो क्वेश्चन है, जिस तरीके की हमने आपको प्रैक्टिस कराई, जिस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको समझाए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन को हमने आपको होमवर्क में दिया है। इन दोनों के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में पिन करना ही करना है। दोस्तों, आप वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे इसकी वीडियो की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे बच्चे जो कहीं कोचिंग नहीं पढ़ी है, एंड टाइम पे उन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। किसी व्यक्ति की अगर मदद हो सकती है तो वो आपके लिए फायदेमंद होगी और हमारे लिए भी, और उस थर्ड पर्सन के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दिया करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।